बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और लंदन से आज मुझे खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं इरफान हाशमी साहब। आपको मालूम है कि इस वक्त लंदन में भी जो है वो खबरें गर्मा गर्म खबरें मौजूद हैं। क्या चल रहा है पीडीएम के कैंप में, मरकजी जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है वहां पर क्या चल रहा है, जहां से अहकामात आते थे वो लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो सियासत में इस वक्त भूचाल आया है, पंजाब असम्बली तहलील होने जा रही है, उसके फौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी। तो क्या स्ट्रेटेजी है जो इस वक्त बनाई जा रही है, और ये जो जिस तरीके की शिकस्त मुस्लिम लीग नवाज को पंजाब में हुई, इस शिकस्त का मलबा किस पर डाला जा रहा है? हाशमी साहब, क्या चल रहा है जनाब लंदन में? बहुत शुक्रिया ईसा। लंदन में शोक की कैफियत है और परेशानी का ये आलम है कि अल्फाज नहीं मिल रहे कि मीडिया को कैसे फेस किया जा सके। बहुत ही हैरानगी का ये मकाम है इन तमाम लोगों के लिए। ये इमरान खान को तो कहते हैं कि जनाब देखें, ये सियासी दहशतगर्दी कर रहा है और अपनी मर्जी पर सब कुछ जो है निज़ाम को लपेटने में लगा हुआ है। एक सवाल मेरा इन तमाम लोगों से है, क्योंकि प्रोग्राम शुरू करते वक्त मेरे ज़हन में आया और मैंने कहा कि इसी से इब्तदा करते हैं। आप अगर इमरान खान इस निज़ाम को बचाने के लिए अपनी दो असम्बलियां कुर्बान कर रहा है, तो आपका एक इत्तेहादी भी तो आपके साथ राहें जो है जुदा कर रहा है ना। वो तो आपका, आप उसे फोन करते हैं लंदन से, भाई साहब कहते हैं शहबाज शरीफ साहब के आप खालिद मकबूल सदीकी साहब से राब्ते में आए हैं, फिर जरदारी साहब भी फोन करते हैं। तो फिर आप ऐसी जमात को क्या कहेंगे जो सिर्फ कराची की हद तक महदूद है और उनके पास वहां भी अब कोई मेजोरिटी मौजूद नहीं है। तो लंदन की खबर ये है ईसा, कि नवाज शरीफ साहब की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। अगर औलाद नेक हो तो आपका नाम रोशन करती है, अगर औलाद नेक ना हो तो मामलात खराब हो जाते हैं। यहां पर सियासी तौर पर कौन कितना काबिल है, बुनियादी नुक्ता है। मरियम को क्राउड पुलर कहा गया, वो क्राउड पुलर नहीं रही, निकली वो कुछ और निकली। 20 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात जीत जाना इनका हदफ था, लेकिन मलबा सारा मरियम पे डाला गया कि मरियम नहीं कर सकती। अब यही सवाल पूछा जा रहा है कि पंजाब में एक जिन का मुकाबला करना है, इस जिन का मुकाबला कौन करेगा? इमरान खान को किस तरह जो है हम दोबारा बनिंगाला में धकेल सकते हैं, जो इस वक्त हमें पंजाब से निकलकर सिंध में जाता हुआ नजर आ रहा है? ऑप्शन कोई नहीं है। हाश, ऑप्शंस ये एक रखे गए हैं, मैं आपके सामने दो चीजें बयान कर दूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। दो ऑप्शंस रखे गए हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएं, और अगर आप वापस ना आए तो समझें कि फिर ये आखिरी मौका होगा। मरियम को भेजने की तैयारी हो रही है, और फिर मरियम को क्या प्लान बनाया गया है मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। कि एक पूरी सिटिंग हुई है, ऑप्शंस पे गौर किया गया है, मरियम कैसे लीड करेंगी, उनको कौन असिस्ट करेगा, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 पार्टी के अंदर कौन कौन लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्हें टास्क दिया जा सकता है, किन को साइडलाइन किया जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ मामला इमरान खान का नहीं है, इनके ऑपरेशनल बहुत सारे मसाइल हैं पार्टी के अंदर भी। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि जनाब जाके मजाक वाला इलेक्शन करवा दें, लेकिन करवाएं नहीं तो फलां तारीख को आपका निशान वापस कर लिया जाएगा। फिर मरियम का यहाँ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इस पे भी तहफुजात हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, वो कहाँ जाएंगे? उनको भी तो इस सियासत की वरासत में से कोई हिस्सा चाहिए ना। तो मरियम जो बहुत ही बड़े एहतमाम के साथ सियासत में उतारी गई हैं, सियासी तौर पर तिफले मकतब साबित हुई, और यही सवाल हुआ है कि इनके पास वो काबिलियत नहीं है जो इमारत इमरान नवाज शरीफ ने खड़ी की थी। शायद अब इस इमारत को गिराने का वक्त आ गया है, और इस इमारत को गिराने में जो हाथ होगा वो बाहर से नहीं होगा, किसी का खानदान के अंदर से मरियम नवाज का होगा। अच्छा, मैं इसकी मुश्किलात के हवाले से मैं आपके पास आता हूँ, और ये मरियम वाले के कब आ रहे हैं, क्या प्लान है, नवाज शरीफ ने आना है कि नहीं आना, इसके हवाले से क्या फैसला हुआ है? पहले मुझे ये बताएं कि वो लंदन में कुछ दिन हो गए, मुझे वो बताएं कितनी वीडियोस, क्या वो चल रहा है सिलसिला, वो मफलर पहन के, लॉन्ग कोट पहन के जब बाहर निकलते हैं तो निकलते हुए वो सहाफियों के साथ गुफ्तगू करते हैं, तो वो कोई वीडियोस नहीं आ रही? वीडियोस नवाज शरीफ की नहीं आ रही, या जो उनके लेफ्ट राइट लोगों की वीडियोस होती हैं वो जो बनाते नहीं हैं? नहीं, नवाज नवाज शरीफ और वो जब आते हैं आके अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया, तो वो बताते हैं, तो वो आजकल सिलसिला रुका हुआ है। यार पल्ले ही कुछ नहीं है ईसा, तो कहाँ से खबरें हैं? अब इनके पास तो फेस सेविंग, मीडिया को फेस
करने के लिए अल्फाज नहीं है। एहसन इकबाल साहब आए हुए हैं लंदन के अंदर, और उनसे जब सवाल पूछें तो वो ये कहते हैं कि देखा हमने कैसी सियासी हिकमत अमली जो है वो तरतीब दी और इमरान खान की हुकूमत पंजाब में गिरा दी। आप खुद पॉलिटिकली चीजों को एनालाइज करते हैं, क्या ये नून लीग की हिकमत अमली थी? नून लीग का मोराल पॉलिटिकली वो बहुत नीचे चली गई है, चूंकि नून लीग उन्हें। की हिकमत अमली तो वो थी जो जो अता तारड़ कह रहे थे, जो राना सनाउल्लाह कह रहे थे, जो मलिक अहमद खान कह रहे थे, जो बिल्कुल। हिना परवेज भट्ट कह रही थी, जो इनके दीगर रहनुमा कह रहे थे, वो हिकमत अमली थी इनकी तो। अब ये यू टर्न लेते फिर रहे हैं, और अब वो तस्वीरें और ऑडियोज और वीडियोस जो आप कह रहे हैं कि बनाई जाती हैं, वो अब क्या कहाँ से बनेंगी? कोई बात होगी तो बनेंगी ना। सही। अब अच्छा, कुछ मुझे ये बताएं कि प्लान क्या है अब इन लोगों का? प्लान क्या है? किसने आके लीड करना है पंजाब में? जो इंतखाबात हैं पंजाब असेंबली के, उसमें पोस्टर बॉय या पोस्टर गर्ल कौन होगा? देखें, मरीम नवाज को क्राउड पुलर का खिताब दिया गया है, और एक हवा बनाई गई थी पार्टी के अंदर से ही। मेरा सिर्फ एक नुक्ता नजर है इस पूरे मामले के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, क्राउड पुलर कुछ नहीं होता। क्राउड पुलर के साथ साथ वोट पुलर अगर आप हैं तो आपकी सियासत जिंदा रहेगी ना। बड़े जलसे कर लेना। हम तो इमरान खान साहब के हवाले से भी कहते थे, नताइज अभी 20 हलकों के नहीं आए थे, तो हम कहते थे कि जब ये सपोर्ट इंतखाबात में कन्वर्ट होगी, वोट में कन्वर्ट होगी, तो फायदा होगा। अब आप जो सही। बात कर रहे हैं ना कि किसको दिखाकर, पाकिस्तान की आवाम को दिखाकर बेवकूफ बनाया जाएगा, तो ऑब्वियसली मरीम नवाज मैदान में उतरेंगी और तकरीरें करेंगी। पंजाब में अगर वो हुकूमत वापस लेने में कामयाब हो जाती, इत्तेमाद का वोट ना ले सकते परवेज इलाही साहब, तो शायद उनका ख्याल था कि लाहौर और पंजाब में मूवमेंट उनकी आसान हो जानी थी। लेकिन अब मदद जो है उन्हें वफाक से मिलेगी, वफाक का की सपोर्ट होगी, पैसा पाकिस्तान की आवाम का इस्तेमाल किया जाएगा, और वफाक आकर रेस्क्यू करेगा मरियम को। तो मरियम को भरपूर तरीके से 1 डेढ़ हफ्ते में वो पाकिस्तान जा रही है। उनकी सर्जरी हुई है गले की, ग्लैंड्स का, वो कहा गया था कि 2 ग्लैंड्स उनका ऑपरेशन हुआ, और वो अब बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रही हैं, और वो पाकिस्तान जाकर अमली सियासत का जो है वो आगाज करेंगी। आ जाए ना आए, पाकिस्तान पिछले 3.5 वर्षों में बदल गया है ईसा। अब वो पाकिस्तान नहीं रहा। अब तो कराची के अंदर जो पोस्टर लग रहे हैं वो इमरान खान के व्हील चेयर पे आप बैठे हुए हैं, 2 गोलियां लगी हुई हैं, 3 गोलियां, और वो पिक्चर्स जो हैं, लोग फख्र महसूस करते हैं सेल्फी लेने के लिए उन पोस्टर्स के साथ। सेल्फी लेकर बकायदा उसको एक फैशन सा, पॉलिटिकल फैशन बन गया है। आम यूथ जो है, जो जुनून इमरान खान का सड़क पे नजर आ रहा है, हमने इससे पहले नहीं हवा देखा। हवा तो वाकई चल रही है। मुझे ये बताएं कि यार, इस कभी हवाले कभी से। आपने, एक मिनट, कभी आपने ये सोचा था, सुना था कि इमरान खान का पोस्टर और लोग सेल्फियां बना रहे हो कि जनाब वो, चूंकि वो तस्वीर है ना स्टेचर पे, जो व्हील चेयर पे उस पे बैठ के, और एक टांग जो है नहीं, जख्मी है, खान खान साहब साहब का का। राइज तो बड़ा बड़ा मिराकुलस है, जी। बड़ा यानी मिराकुलस है, तस्वीर को बहुत भी ही। लोग नहीं छोड़े। इमरान खान सामने आ जाएगा तो क्या बनेगा? लोग तस्वीर को भी नहीं छोड़ रहे कि जनाब खान साहब की तस्वीर है, बड़ा पोस्टर है, इसके सामने खड़े होकर जो है लोग सेल्फियां बनवा रहे सही। मुझे ये बताएं कि इस हवाले से कोई इतला हो कि ये इलेक्शन किधर जानिब जाएंगे, मरियम साहिबा आ जाएंगी, टिकटों की तकसीम कैसे होगी, सीट एडजस्टमेंट होगी, इकट्ठे लड़ेंगे, अलहदा अलहदा लड़ेंगे, क्या एक दूसरे के हैं। खिलाफ ही कैंडिडेट्स पिच कर देंगे? कोई इस हवाले से कोई बातचीत सामने आई है? देखिए, अब जो फार्मूला तय पाया है उसके मुताबिक इन्होंने एक लिस्टें जो है ना वो बनाने का टास्क दिया था अपने सेल्स को। अब वो लिस्टें बन चुकी हैं। हम्म, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर थी और बहुत कम मार्जिन से वो हारी है, वहां पर इन्हें किन बरादरियों की सपोर्ट होगी, किन धड़ों को इन्होंने एक्टिव करना है, किसको वोट देना है, कौन रेस वाला घोड़ा है, ये सब कुछ जो है ना वो एक प्लानिंग तैयारी की जा रही है, और इसमें कुछ लोग इनकी मदद भी कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट, पीपल्स पार्टी की तो पंजाब के अंदर आपको मालूम ही है कि कितनी क्या पोजीशन है। लेकिन फार्मूला ये तय हम्म। किया गया है इस तमाम वर्किंग के अलावा कि जहां पर जिस जमात का जो कैंडिडेट था वो दूसरे नंबर पर है, वहां पर तमाम जमातें उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगी। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट नंबर 2 पे रहा इमरान खान के मुकाबले में, तो फिर पीपल्स पार्टी का ही कैंडिडेट फील्ड किया जाएगा। इसी तरह नून लीग का जहां पर दूसरे नंबर पे होगा उसको फील्ड किया जाएगा। ये एक इत्तेहाद बन रहा है। लेकिन अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई है ना, उससे ही ऐसा लगता है
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना बड़ी खामोशी के साथ वारदात डाली है। हम तो खैर एनालाइज करते रहे चीजों को बहुत ही करीब से, और ये कहते भी रहे कि आसिफ अली जरदारी साहब चाहते हैं कि ये पूरे का पूरा निजाम जो है ना दोबारा वापस से इस पे कंट्रोल हासिल किया जा सके, और उन्होंने वारदात डाली है पंजाब के अंदर। और वो हम्म। सीट्स जो कभी इत्तेहाद हो ही नहीं सकता था, आज इत्तेहाद भी हो रहा है, और फ्यूचर के अंदर भी ये मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, इसी में इनकी बका है और ये काम किया जा रहा है। लेकिन ये जो एमक्यू वाला मामला हुआ है ना ईसा, इसके बाद मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि सिचुएशन अब बदल जाएगी, और एमक्यूएम अगर अलग हो गई, फिर वो पीपल्स पार्टी से भी अलग होगी, फिर बाकी लोगों से भी अलग होगी, तो ये एक डिसाइसिव फैक्टर इस इत्तेहाद में दरार का हो सकता है। लेकिन अ, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो चुपके से वारदात डालने के माहिर हैं, और उन्होंने पंजाब के अंदर आप देखेंगे कि जहां पे इनकी पंजाब असेंबली में 7 सीटें थी, ये ज्यादा हो जाएंगी। इसी तरह कौमी असेंबली में जहां पे इनकी सीटें बहुत कम है, ये भी आपको फायदा पहुंचेगा इस इत्तेहाद की वजह से, कि वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इनको सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जीत आसिफ अली जरदारी की है, और नून लीग को जो है वो इस महाज के ऊपर भी हार का सामना करना पड़ रहा है। तो इन्होंने जो टर्न कोर्ट्स इकट्ठे किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, टर्न कोर्ट्स जिनको लोटा कहा जाता है, तो उनको टिकट देंगे कि नहीं? नहीं, वो तो आपने 20 हलकों में देख लिया ना। 20 हलकों में क्या हुआ कि जिन लोगों को उतारा गया, बड़ा बड़ी सख्त किस्म की रिजर्वेशंस जो हैं वो पार्टी के अंदर आई, कि जनाब हम तो इनके साथ नहीं जाएंगे, जो अपनी पार्टी के नहीं रहे हमारे कैसे होंगे। इन्होंने कहा कि जनाब हमने इनसे वादा किया है, लिहाजा हम इनको इनको जो है वो टिकट देंगे। बाद में जब वो हार गए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जनाब चूंकि ये हमारी पार्टी के लोगों ने, कारकुनों ने इनको सपोर्ट नहीं किया, लिहाजा हमें हमारी हार की ये बुनियादी वजह बनी है। देखें तादाद कितनी है, 7 लोग, 5 लोग के खिलाफ रेफरेंस जा रहा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ये, और फिर इससे पहले जो थे जो लोटे हो गए, और 19-20 लोग आपको याद होगा उनके साथ क्या हम्म। सलूक हुआ। उनको तो वो दोबारा टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन इन लोगों को जिन्होंने कुर्बानी दी, और अगर इसके वाकई सबूत कहीं पर मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक खुदकुशी होगी दोबारा। क्योंकि अब आपको याद रखना है मामला 1 साल का या 1.5 साल का नहीं, मामला है पूरे 5 साल का। और 5 साल हम्म। आपको बड़ी सोच समझ कर अपने जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें फील्ड करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कहीं एक भी कमजोर कैंडिडेट उतारा ना, तो फिर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि अब आपका मुकाबला आपके अपने अंदर है, यानी आपकी अपनी जमात में भी है, इमरान खान से भी है, इत्तेहादी भी आ गए, लुटेरे भी आ गए, सुदागर भी आ गए, वडेरे भी आ गए। तो ये मुकाबला सिर्फ नून लीग का सिर्फ इमरान खान से नहीं, बहुत सारे फैक्टर से इमरान खान का नून लीग का मुकाबला होने वाला है। सही। फाइनली मुझे ये बता दें कि इस हवाले से क्या चल रहा है कि बजाय इसके कि सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो, क्यों ना आम इंतखाबात करवा लिए जाए? क्योंकि जिस वक्त ये सारा प्रोसेस चल रहा होगा, लेट्स से कि अगर 12 अप्रैल को इलेक्शन होता है पंजाब का रमजान के महीने में, तो रमजान में तो वैसे ही लोगों का जो है वो, जब महंगाई जिस उरूज के ऊपर जाने वाली है, आईएमएफ जो है वो उसकी शराइत के ऊपर इन्होंने अमल दरामद करना है। पेट्रोल की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, लेवी लगाई जाएगी, ₹7.5 बिजली का यूनिट बढ़ाया जाएगा, गैस 75% बढ़ाई जाएगी, टैक्सेस जो है वो लगाने की बातें हो रही हैं ताकि आपको आईएमएफ का पैकेज जो है वो बहाल हो जाए। तो ये अनपॉपुलर डिसीजंस लेते हुए जब ये पंजाब का इलेक्शन लड़ रहे होंगे, तो अगर कोई थोड़ी बहुत उम्मीद है भी, जो गवर्नमेंट में होने का जो इनकम्बेंसी फैक्टर है, वो तो नहीं मिल सकेगा फिर। तो ये क्यों, इस वाले बारे में क्या राय चल रही है? क्या ये जनरल इलेक्शंस की तरफ जाने का सोच रहे हैं? नवाज शरीफ ने 3 दफा फोन किया है, जो मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है। मेरी इतलात ये हैं कि ये खबरें, ऑब्वियसली कंसर्न एक जरूर था, लेकिन इतनी दफा फोन नहीं किया। फोन जरूर राब्ते में थे, पल पल की सिचुएशन जो बताई जा रही थी, लेकिन ये कहना कि 3 दफा फोन किया है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये खबर बाकायदा तौर पर मीडिया के अंदर लगवाई गई है कि राब्ते में थे, ताकि एक फेस सेविंग करवाई जा रही है। फेस सेविंग ईसा इसके अंदर ये है कि हम तो इस असेंबली को तहलील कराना चाहते थे, लेकिन हमें हमारी पार्लिमानी पार्टी के अंदर से लोगों ने गुमराह किया, यानी गलत इंफॉर्मेशन जो है वो हम तक पहुंचाई। तो नवाज शरीफ साहब ये एक बयानिया लंदन में बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो इंतखाबात चाहते थे, और हम अवाम के दरमियान जाके मैंडेट जो हमारे से 2018 में छीना गया, डाका डाला गया, अब हमने ये वापस ले लेना है। यहां पर ना आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि आम इंतखाबात वाला मामला जो था ना, ये जिस दिन समरी गई है ना, ये एक दिन पहले
आखिरी लम्हों हम्म। पे ये मामला था, समरी चली गई है। उस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक एक शख्सियत ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से रब्ता किया, ये पैगाम उनको पहुंचाया गया और कहा यह गया कि अगर आप आम इंतखाबात अप्रैल जुलाई के दरमियान कोई तारीख हमें दे देंगे तो हम ये समरी जो है ना इसको वापस ले लेंगे और समरी तहलील नहीं होगी। इसके ऊपर इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि इनको ये नजर आ रहा था कि शायद अब बहुत देर हो गई है और मामला जो हैं वो अब हमारे लिए कंट्रोल करना इतने आसान नहीं होगा। फिर इसके अंदर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इससे फैसला नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का नहीं था, इसमें आसिफ अली जरदारी और दीगर इत्तेहादी भी शामिल हैं। और फिर अभी नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए भी नहीं है, जो सबसे बड़ा सवाल है, और इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। तो इन हालात में आम इंतखाबात की तरफ जाना शायद इनके लिए मसला हो, लेकिन ईसा, अ, ये पिछले 12 घंटे की डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एमक्यूएम का बाहर निकलना इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद है, और शहबाज शरीफ की के पीछे सपोर्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता खिसकती हुई हमें नजर आ रही है। इन हालात में आरिफ अलवी साहब अगर ये कह दें कि एतमाद का वोट लो, तो शहबाज शरीफ साहब तो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो फिर आपको हम्म। आम इंतखाबात की तरफ जाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है सही। कि आम इंतखाबात का रास्ता अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो पहला ब्लेम पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को आएगा। ठीक है ना जी। हम्म। और इत्तेमाद का वोट अगर रोकने की यानी सपोर्ट, अगर शहबाज शरीफ साहब कामयाब हो जाते हैं इत्तेमाद का वोट लेने में, तब भी इशारा जो है वो इनकी तरफ किया जाएगा, क्योंकि हालात तो ऐसे ही है ना। दिवालिया निकल गया गवर्नमेंट, आपकी मईशत का डॉलर 250 260 पे खड़ा है। मैं नहीं कह रहा, नून लीग के अंदर से लोग कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हालात ऐसे हैं, इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि शहबाज शरीफ एक नालायक इंसान है, एक नालायक गवर्नमेंट चलाते रहे, उनके बस की बात नहीं है। और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात इसका बखूबी जो है इस पे अदराक है कि अब बहुत देर हो गई है और अब मेरा ख्याल है कि हमें इलेक्शन की तरफ ही जाना चाहिए और इंतखाबात ही शायद इस मसले का हल है। ये सोच होनी चाहिए इस वक्त पाकिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स के। लेकिन जो आपका सवाल था कि आम इंतखाबात या क्या, लेकिन खान साहब ने अगर इन्होंने डड्डी मारने की कोशिश की ना और दो असम्बलीज में इंतखाबात में भी कोई डंडी मारी डिले करवाया गया, तो ये इत्तेमाद के वोट का की तलवार जो इस्तेमाल की जा सकती है इमरान खान साहब की तरफ से। आरिफ अलवी कहेंगे शहबाज को कि जाओ और जाकर इत्तेमाद का वोट लो, तो उस वक्त चीजें कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में आ सकती हैं। अच्छा, अब वैसे भी हाशमी साहब, मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ के लिए तो एक बहुत बड़ा डायलेमा क्रिएट हो गया है। उनको ये एश्योरेंस तो है नहीं कि पीएमएल-एन जो है उसके मुस्तकबिल में प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट शहबाज शरीफ होंगे, वो सेंटर की हम्म सियासत हम्म करेंगे। हम्म अगर वो वज़ीर-ए-आज़म रहते हैं, तो फिर वो पंजाब का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ना वो वहाँ जाकर कैंपेन कर सकते हैं, ना उनको पंजाब मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि वो अपने सियासी इनिंग्स के खात्मे की तरफ जा रहे हैं। नवाज़ शरीफ जो हैं, वो तो चाहेंगे कि उनकी बेटी जो है, वो मुस्तकबिल में प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हो, ना कि शहबाज शरीफ। तो ये भी एक बड़ी जो है वो ट्रिकी एक और बात, सिचुएशन है जो इस एक वक़्त। और बात, आखिरी बात मैं कर दूं। नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आने का, भाई साहब, कोई मुझे तो सिचुएशन नजर नहीं आ रही, लेकिन ये पॉलिटिक्स इज अ पॉसिबिलिटीज की गेम है, कभी भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप आएंगे, अदालतों के सामने आपको पेश होना पड़ेगा, रिलीफ मिलता है नहीं मिलता, अरेंजमेंट क्या है क्या नहीं है, कोई किसी को मालूम नहीं है। और ये भी एक इम्तिहान है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का। जनरल बाजवा ने पूरा रास्ता हमवार किया नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजने के हवाले से, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है। और अब नई स्टैब्लिशमेंट की मौजूदगी में नवाज शरीफ साहब अगर वापस आए तो फिर तनकीद और तोपों का रुख जो है एक शख्सियत की तरफ होगा। और मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि इससे पाकिस्तान की सियासी निज़ाम जो है ना वो कमजोर होता है, गलत फहमियां पैदा होती हैं। जिसका जो काम है वो करे। और सियासत के लिए बेहतरीन हल ये है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए, और लंदन में बैठकर ऑनलाइन सियासत नहीं हो सकती, आपको हुँ, अमली हुँ। सियासत करने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। ये ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम वाली सियासत जो है ना, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर फुल स्टॉप लगाकर पाकिस्तान के इदारों को सपोर्ट करना चाहिए, जमहूरियत को, जो मुझे लगता है कि किसी हद तक इस वक्त वाइब्स जो है वो बन रही हैं। क्योंकि ये भी तो ऐसा नामुमकिन हो सकता था ना कि परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो जाते और गवर्नमेंट किसी और के हवाले कर हुँ। दी जाती। ये भी तो हो सकता था।
बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता था। बहरहाल जी, ये सिचुएशन जो है वो आपको मालूम है कि अब तो आवरली बेसिस के ऊपर, बल्कि आवरली भी बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया कि चंद मिनट के बाद जो है वो सिचुएशन तब्दील हो जाती है और इस वक़्त इन्फॉर्मेशन की एक बम्बार्डमेंट है, तो इस दौरान मैंने बेहतर समझा कि ऑन ग्राउंड जो मौजूद हैं लंदन में इरफान हाशमी साहब, उनसे पूछेंगे जो लंदन कैंप है, वहाँ पर क्या सूरत-ए-हाल चल रही है। हाशमी साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे जॉइन किया। मुझे और इरफान हाशमी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी, थैंक यू।